जैसे दुनिया में अलग अलग सीज़न होती है, तो बारिश के सीज़न में प्रकृति क्या करती है, भिगो देती है। तो हम बचने के लिए क्या करते हैं, रेनकोट या छाता रखते हैं। ठंड की सीज़न हुई तो गरम कपड़े रखते हैं। तो 5 तत्वों की जो सीज़न है उसका हमें ज्ञान है कि नहीं, है ना, ज्ञान है। एक बार ऐसा हुआ कि एक भाई जो थे वो हैदराबाद से दिल्ली आ रहे थे। तो जनवरी का महीना था, तो हैदराबाद में तो ठंड नहीं होती और दिल्ली में तो बहुत ठंड होती है। तो उन्होंने उस हिसाब से पैकिंग की थी, हैदराबाद के हिसाब से। तो वो कहते कि जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ने लगी तो मुझे सडनली लगा कि क्या हो रहा है, इतनी ठंड क्यों लग रही है। पर ना शॉल लिया था ना स्वेटर लिया था। तो कहते दिल्ली पहुंचते पहुंचते तो ठंड का असर बहुत बढ़ गया था और फिर आकर यहाँ पर कपड़े खरीदे। तो क्या होता कि मौसम का भी अगर ज्ञान ना हो और तैयारी ना की हो तो फिर उसमें भी कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं जैसे 5 तत्वों की दुनिया में रहते हैं तो हमें सीज़न का पता होना चाहिए। जहाँ रहते हैं वहाँ का तो जानते हैं, पर कहीं जाते हैं, है ना, मधुबन भी जाते हैं तो फिर अपना पता करते हैं कि अभी मधुबन में कैसा टेम्परेचर होगा, बारिश होगी, क्या होगा। तो उस हिसाब से ये भी एक समझ की बात है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते 5 विकारों की माया की दुनिया में हम रहते हैं तो हमें माया की भी समझ चाहिए, क्योंकि जब हम माया को पहचानेंगे, माया किस किस रूप से हमें तंग करती है वो जानेंगे, तब तो अपनी सुरक्षा करेंगे। अब जैसे 5 तत्व जो हैं वो शरीर को असर करते हैं, तो हमें कुछ न कुछ फिज़िकल सेफ्टी रखनी होती है। ऐसे माया किसको तंग करती है, मुझ आत्मा को। तो फिर मुझ आत्मा को कुछ न कुछ स्मृति या वृत्ति या दृष्टि या कोई ना कोई ऐसा बल, कुछ न कुछ की अपने अंदर तैयारी करनी होती है, ताकि हम उस एटीट्यूड से, हम उस ज्ञान की पॉइंट की धारणा से या उस शक्ति स्वरूप से हम अपने आप को माया के अटैक से बचा सकेंगे। अब आप देखो, अगर हम पहले से तैयारी नहीं करते तो माया आती है, फिर हम घायल होते हैं, उसके बाद सोचते हैं ऐसा नहीं करते, ऐसा करते तो अच्छा होता, या इस फीलिंग में नहीं आते तो अच्छा होता। तो अभी बाबा आज हमें कहते हैं कि वर्तमान समय माया जिस रूप से बहुत अटैक कर रही है वो है नेगेटिव भाव और भावना उत्पन्न करना, है ना, नेगेटिव भाव और भावना उत्पन्न करना। अब नेगेटिव भाव और भावना का समय है ना, चारों तरफ आप क्या देखते हैं कि जब हम आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं तो कईयों के कई प्रकार के भाव हैं। कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई किसी की ग्लानि करना चाहता है, कोई किसी को किसी प्रकार से तंग करना चाहता है, कोई किसी को शारीरिक रूप से कुछ पीड़ा पहुंचाना चाहता है। तो कई प्रकार के नकारात्मक भाव और भावनाओं की दुनिया में हम रहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो नकारात्मक भाव और भावना है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जिन आत्माओं जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स के साथ हम मिलते जुलते हैं, या आप जिनकी खबरें न्यूज़ में सुनते हैं या समाचार सुनते हैं इधर उधर,
वो सिर्फ नेगेटिव भाव और भावना के एपिसोड नहीं हैं, लेकिन आजकल तो फिर फिक्शनल काल्पनिक भी ऐसी बहुत रचना होती है ना, सीरियल्स, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज़, कितना कुछ बनाते हैं। वो भी नकारात्मक भाव और भावनाओं पर पूरी जैसे है ना बड़ी बड़ी चीज़ें बनाकर आजकल प्रेजेंट करते हैं। और आजकल तो जैसे साइकोलॉजिकली जो क्या कहेंगे, जो क्रिमिनल बुद्धि है या नकारात्मक भाव भावना है, उसके ऊपर भी रियल लाइफ में भी और काल्पनिक क्षेत्र में भी बहुत टाइप का चित्रण होता है। और इवन जब खबरें भी आप न्यूज़ में सुनते हैं या अपने आसपास की भी कोई खबर सुनते हैं, तो उसमें भी उस आत्मा का जो क्रिमिनल माइंड है या जो नेगेटिव भाव भावना है, उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया जाता है। अब क्या होता है कि हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो बनते जाते हैं, है ना, और हमें पता भी नहीं चलता। तो जब हम ऐसी बातें सुनते हैं, आप देखना आजकल कई बार हम कोई काल्पनिक चीज़ भी देखते हैं तो उसके भी मन के अंदर घुसना चाहते हैं कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो इस तरह से क्यों सोचते हैं, क्यों करते हैं। तो हम उन नकारात्मक भाव भावनाओं के विश्लेषण में जाते हैं कि नहीं? राइट बात कह रही हूँ? हाँ, कई ऐसे इंटरेस्ट आता है। तो ये सब माया का वार है इस समय। या आप सुनते हैं कि कोई क्राइम हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई, या मान लो आसपास संबंध संपर्क में ही किसी ने कोई बहुत अचानक कोई ऐसा कर्म कर दिया, है ना, अचानक कोई ऐसी बात कर दी उन्होंने जो आपको धोखे के रूप से अनुभव हुई, या आपको लगा कि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये करेंगे। तो फिर उनके भी माइंड को हम रीड करने चले जाते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने क्या सोचा, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये क्यों ऐसा सोचने लगे, या इनको ये बीमारी कहाँ से आई। तो ये सारी बातें जो हम जिनमें जाने लगे हैं, वो क्या है, वो सब वास्तव में माया का वार है। और जब हम अपने अंदर किसी के भी भाव भावना का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो वो नकारात्मक भाव या भावना हमारी बन जाती है। वो हमारे अंदर उसका एक लेप छेप लगने लगता है। इस बात से हमें बहुत बहुत सावधान रहना है। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। अभी पीछे एक माता मुझे कहती कि पहले तो दीदी हम तो दुनियादारी नहीं जानते थे, हम तो बहुत सरल होते थे। फिर हमने देखा कि हमारे साथ इतना धोखा हुआ, इतनी ठगी हुई, जिनको अपना सोचा उन्होंने ही कहीं का नहीं छोड़ा। तो जब ऐसा देखा तो अब देखो, अब हम धोखा नहीं खाते, है ना। तो अब तो हम स्मार्ट हो गए हैं, अब हम वो 15 साल पहले वाले मूर्ख नहीं रहे, अब तो हमें कोई ठग के दिखाए। तो इस प्रकार से वो कहने लगी। तो मैंने उनको कहा, अच्छी बात है कि आपको कोई नहीं ठग सकता, पर ऐसा तो नहीं है कि अब आप ठगने लगे हो कि आप धोखा देने लगे हो। तो एकदम से चुप हो गई। तो मैंने कहा, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत, है ना, जब हम सोचते हैं ये हमें धोखा दे देगा, ये ऐसे करेगा, तो उसके जो संकल्प चलने वाले होते हैं, उससे पहले आप उससे भी आगे सोचने लगे तो आप वो करते हैं जो आप सोचते हैं वो करेंगे। तो कई बार वो तो करने वाले भी नहीं थे, पर आप करने लगे हैं। तो मुझे कहते कि नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा, नहीं ऐसा, ये ना चेक करना ऐसा होता है। कई बार हम सोचते हैं कि, है ना, हमने धोखा खाया, पर जब हम धोखा खाते हैं तो जिन्होंने, हम सोचते हैं कि इन्होंने हमें धोखा दिया, उनके बारे में सोचने लगते हैं। अच्छा, वो ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा समझते हैं, उनकी तो वृत्ति ऐसी है। और वो सारी बातें हमारी अपनी वृत्ति, अपने संकल्पों में आती जाती है। और फिर जब
हम कोई कर्म करने जाते हैं तो उस वृत्ति, उस संकल्प से हम ही कर्म करने लगे हैं। तो इसीलिए इन बातों को बहुत अटेंशन देना है कि कोई कुछ भी करे, भले ही उससे आपका नुकसान भी हो गया हो, लेकिन वो नुकसान क्या है, वो तो टेम्पररी नुकसान है। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचो कि उसकी साइकोलॉजी को समझकर फिर हम उसका एनालिसिस कर फिर हम अगली बार नुकसान से बच जाएंगे, नहीं। जो ड्रामा में होगा वो कल वैसा का वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो आप उसके जैसे बन जाएंगे और आप वैसे कर्म करने लगेंगे। तो इसीलिए बहुत अटेंशन देना है इस बात पर कि मुझे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, किसी भी बात में आश्चर्य का मार्क नहीं लगाना। अच्छा ऐसे कर दिया, अच्छा ये हो गया, ये तो कभी सोचा भी नहीं था, ये तो जैसे अचानक कर दिया। तो जब आप ऐसी बातें सोचते हैं तो फिर वो जो बुद्धि कन्फ्यूजन में है ना, तो बुद्धि को क्लोजर चाहिए, तो वो क्या करती है, वो सोचने लगती है ऐसा उसने क्यों किया, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, और फिर आप उसके जोन में चले जाते हैं। तो उसमें हमें जाना ही नहीं है। कोई भी बात हुई, किसी ने कुछ भी किया, आप और वो आत्मा अलग अलग हैं। आपका पार्ट उसका पार्ट अलग है, आपका कर्म उसका कर्म अलग है। आप अपना पार्ट बजाने यहाँ आए हैं। आप उनके कर्मों के बारे में नहीं सोचो, क्योंकि अगर आप उनके कर्मों के बारे में सोचेंगे तो वो आपकी कर्म की गति को इन्फ्लुएंस करने लगेंगे। तो इसीलिए बहुत अटेंशन देना है। कोई भी बात कैसी भी हो गई, आपने कोई खबर सुनी, कोई बात देखी, अब जो काल्पनिक चीज़ें आजकल बनाई जाती हैं वो तो हमें देखनी ही नहीं है, वो तो ब्राह्मण जीवन की मर्यादा ही नहीं है। और मान लो कोई न्यूज़ की बात सुनने में आ जाती है या कोई ऐसी बात भी सुनते हैं, तो उसमें भी हमें नहीं जाना कि वो क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, उसके प्रोसेस में भी हमें नहीं जाना। हम उसके बारे में सोचें जैसा हम बनना चाहते हैं, है ना। हम उसके बारे में सोचें जैसा हम बनना चाहते हैं। आप देखना कई बार ऐसा भी होता है कि दुनिया के हिसाब से, जैसे हम कहते हैं ना रहम खाना, तो रहम के हिसाब से हम सोचते हैं कोई विक्टिम बना, है ना, तो कोई विक्टिम बना तो हम उस विक्टिम की लाइफ को, हमें लगता है ये विक्टिम है, तो ये जो विक्टिम है ये विक्टिम कैसे बना, या इसके जीवन में कितना दुख है, या किस प्रकार से ये कमज़ोर था और कैसे इसके साथ ऐसा हो गया, तो हम उस विक्टिम के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन क्या आपको विक्टिम बनना है क्या? आपको नहीं बनना ना। तो आप जिसकी कर्म की गति आपको कॉपी नहीं करनी, जिसका भाग्य आपको कॉपी नहीं करना, उसके बारे में आप नहीं सोचो। आप नहीं सोचो कि उसके साथ गलत हुआ। हाँ, अगर आप उसको कुछ मदद कर सकते हैं कर दीजिए, लेकिन आप उसमें नहीं जाओ कि इनके साथ गलत हुआ, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ कुछ नहीं हुआ तो भी आप वही पेन फील करने लगे हैं जो वो फील कर रहा है। तो फिर आपकी कर्म की गति और उसकी कर्म की गति तो समान होने लगी है। तो आप उसके कर्म का दुख आप बिना कर्म किए भी भोगने लगे, और वर्तमान कर्म जो आप कर रहे हैं ना उसके बारे में सोचना, उससे आप उसकी कर्म की गति के साथ अपनी कर्म की गति को जोड़ रहे हैं। और ये नुकसान हमें अपने लिए नहीं करना है। हमें बाबा की याद में उसको शुभ भावना, शुभकामना देनी है, शक्ति देनी है, सहयोग देना है। लेकिन हमें नहीं जाना उस बात में कि इनके साथ गलत हुआ, इनके साथ अन्याय हुआ, क्योंकि जो भी जिसके भी साथ हुआ, वो जो आत्मा है उसको हम सिर्फ सकाश से, मनसा सेवा से, सहयोग से या शक्ति से मदद कर सकते हैं, और किसी प्रकार से हम उसकी मदद नहीं कर सकते। बाकी जो भी कुछ हम इमोशनल होकर करते हैं वो तो अपनी कर्म की गति बिगाड़ने की यात्रा है ना। और इसमें एक चीज़ आप अगर नोटिस करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो एक समय में विक्टिम होता है वही अगले सीन में एब्यूज़र बनता है
है ना। मान लीजिए जैसे सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है सास बहू का तो जो है ना, सास भी कभी बहू थी तो पहले क्या होता, जब बहू होती है तो विक्टिम होती है, लेकिन बहू किसके बारे में सोच रही है, सास के बारे में सारे दिन, तो बन क्या जाती है, सास तो जब उसका समय आता है तो वो वैसी नहीं बनती जैसे उसकी बहू है, वैसी बनती है जैसे उसकी सास थी। तो इसीलिए हम वो बनते हैं जिनके बारे में हम बहुत है ना क्वेश्चन करते हैं, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्यों करते हैं, इनको ये रॉन्ग करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसा करने का। आप सपने में नहीं सोच सकते, लेकिन अभी आप रियलिटी में सोच रहे हैं आप सपने में पहले नहीं सोच सकते थे, पर वही संकल्प अब आप रियलिटी में सोच रहे हैं। तो वो जो संकल्प हैं वो आपकी कल की पर्सनालिटी बना रहे हैं। इसलिए इन बातों से हमें बहुत सावधान रहना है। कोई क्या कर रहे हैं, कोई किसी के अंदर कितनी डार्कनेस है, कितना नेगेटिव है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आत्मा परमधाम से यहाँ अपना पार्ट बजाने आई हूँ और मुझे मेरा पार्ट बजाने के लिए समझ, शक्ति, सहयोग सब कुछ शिव बाबा दे रहे हैं, ब्राह्मण परिवार से हमें मिल रहा है। तो हम उसमें रहें, हम अपनी जो पटरी है ना उस पर चले, और कोई भी चीज़ हमारे आसपास होती है हमें पता चला, लेकिन हम उसको फुल स्टॉप लगाएं, साक्षी होकर देखें कि ठीक है, ड्रामा में ये सीन है, ये पार्ट है, ये हुआ, मुझे उन संकल्पों में कभी नहीं जाना। और अगर आप किसी का थॉट प्रोसेस समझने जाते हैं तो वो उसका थॉट प्रोसेस आपका थॉट प्रोसेस बहुत जल्दी बन जाता है। अब मैं आपको इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक एपिसोड बताती हूँ। तो एक बार एक छोटी सी सभा थी, तो एक माता ने अपने घर पर एक क्लास रखी थी, तो मैं गई थी तो उस क्लास को कराने। तो वहाँ पर उस सभा में एक बहन थी, एक लेडी, और पहली बार कोई प्रोग्राम में आई थी, और एक भाई थे, और उन भाई का जो शौक़ था वो ये था कि हर एक का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते रहना और वो अपने आप को बहुत एक्सपर्ट भी समझते थे, और सब मानते भी थे कि इनकी जो रीडिंग होती है पर्सनालिटी की बहुत राइट होती है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो माता अंदर आई तो सबको ऐसे खुसफुस करके उन्होंने कह दिया कि इनकी ना बहुत नेगेटिव पर्सनालिटी है, ये जहाँ भी जाएंगी अशांति फैलाएंगी। तो एक दो जो उनके परिवार की बातें जानते थे उन्होंने कहा हाँ हाँ, इन्होंने तो सास का भी जीना मुश्किल कर रखा है, और इन्होंने तो वैसे भी घर में बहुत मुश्किल पैदा कर रखी है। तो इस प्रकार से वायुमंडल जो था वो बहुत नकारात्मक हो गया। तो जब क्लास कराने की बारी आई तो फिर उसके बाद क्लास के बाद मैं उस भाई से बात कर रही थी, तो उस भाई ने मुझे कहा कि मेरी विशेषता है, मैं किसी की भी पर्सनालिटी को देखकर बता देता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि पता नहीं, मुझे आपने कहा कि वो जो लेडी है वो बहुत नेगेटिव है ना, और सबने भी आपका साथ दिया, लेकिन इस सभा में आज उस लेडी ने कुछ भी नेगेटिव नहीं किया। हो सकता है आपकी बात राइट हो, लेकिन आज इस सभा में उस लेडी ने कुछ भी नेगेटिव नहीं किया, लेकिन आपने आते ही नेगेटिव बोला भी और नेगेटिव वायुमंडल भी बनाया। तो मैं ये नहीं जानती कि वो नेगेटिव है या नहीं लेकिन आप डेफिनेटली तो आप इस संस्कार को बदलना। तो वो फिर ऐसे मुझे देखने लगे, तो बोले कि मैं तो सिर्फ सतर्क कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, किसी के बारे में भी हमें ऐसा लगता है हम सबको पहचान जाते हैं, हम बहुत माइंड रीडिंग कर रहे हैं, हम बहुत, पर हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो करते करते हम वो ही बन चुके हैं। और आप आज नोट करना, आज से आप रोज़ नोट करना सारे दिन में आपको कितनी नेगेटिव पर्सनालिटीज़ दिखती हैं और कितनी पॉजिटिव दिखती हैं, क्योंकि मिक्स तो सारा है ना, लेकिन आप किसे देखते हैं, आप किसे वर्णन करते हैं,
तो सारे दिन आपका फोकस वही रहता है। तो कई बार हमें लगता है हम बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन वास्तव में हम एक्सपर्ट की जगह बहुत नेगेटिव पर्सनालिटी बना चुके हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कोई कैसा भी है, कोई क्या भी पार्ट बजा रहा है, चाहे ऐसा भी पार्ट है जो एक एक्सक्लेमेशन नहीं 10 लगते हैं, है ना। कई बार ऐसी बातें भी होती हैं एक के बाद ऐसा ऐसा, ये तो सोच भी नहीं सकते कोई कैसे कर सकता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं हमें नहीं लगाना, हमें फुल स्टॉप लगाना है कि जो है सो ड्रामा में पार्ट है, सो कल्प कल्प होता है, उसमें मुझे नहीं जाना, मुझे बाबा को याद करके अपना पार्ट बचाना है। और जो इतना पटरी पर रहेंगे वही मंजिल पे पहुँचेंगे। अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर अटेंशन नहीं देते तो हम कब पटरी से डिरेल हो गए हमें पता नहीं चलता। मैं कल ही भाई से बात कर रही थी तो मैं कह रही थी माया के कितने रूप हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता, है ना। माया कितने प्रकार से आती है, आप एक प्रकार से निकलते हैं तो दूसरे प्रकार से आ जाती है ना। तो पता ही नहीं चलता किस रूप से, है ना। क्योंकि अभी देखो पीछे मुझे एक माता बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही थी, कहती कि मेरे अंदर साक्षात्कार की आस कभी नहीं थी, है ना। वो माता कहती मेरे अंदर दीदी साक्षात्कार की आस या भक्ति की ऐसी कोई भी डिज़ायर कभी होती नहीं थी। तो मैं सोचती थी कि वो साइड तो मेरा ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल, हाँ, क्रोध और इच्छाएं और ये ईगो, ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उन पे काम करती रहती थी। लेकिन ना मुझे पीछे 2-3 लोग जो थे उन्होंने बैक टू बैक ऐसा कह दिया कि आपको है ना बहुत राइट टचिंग्स होते हैं, आप तो जैसे बहुत सिद्धि है आपके अंदर, आप जो भी कहते हैं वो सच हो जाता है। तो कहती आप पता नहीं मैं किस जोन में चली गई हूँ मैं सारे दिन, है ना, टचिंग्स और साक्षात्कार, और मुझे ये पता चल रहा है, भविष्य के बारे में वो पता चल रहा है, मैं इन बातों में फंसती जा रही हूँ। तो वो कहती कि पर पता है दीदी शायद तपस्या की है तो इसीलिए फील हो रहा है कि ये माया है, ये वो नहीं है जो जैसा लग रहा है, ये वो सिद्धि नहीं है, ये माया है। तो मैंने उसको कहा हाँ ये माया है, इससे बहुत सावधान रहना, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं ना कि माया उस द्वार से आती है जो कमज़ोर है, पर नहीं, जिस साइड में आप सोचते हैं ना ये तो है ही नहीं मेरा, ये तो मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं, वहाँ से माया आ जाती है ना। आप सोचेंगे मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मुझे तो बस, है ना, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है मेरी, लेकिन माया कहाँ से आएगी? वो प्रॉब्लम्स जो बाबा बार बार मुरली में कहता है पर आप ध्यान ही नहीं देते ना, कि कई ऐसे होते मियाँ मिट्ठू बन जाएंगे, मुझे ऐसे होता है, मुझे वैसे होता है, तो बाबा कहता है मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। हम नहीं नहीं, हम तो बहुत ग्राउंडेड रहते हैं, हम तो मियाँ मिट्ठू कभी बनते ही नहीं। लेकिन माया उस द्वार से आ जाएगी जिस बारे में आप सोचते होंगे ना ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसमें तो कभी भी माया वार नहीं कर सकते। तो इसीलिए बहुत सावधानी, बाबा हमें कदम कदम पर, बाबा हमें रोज़, और कोई ये ना सोचे कि बाबा की मुरली की ये पॉइंट मेरे लिए है, ये पॉइंट मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। बाबा की हर पॉइंट मेरे लिए है, और मुझे हर पॉइंट पर अटेंशन देना है, और मुझे हर पॉइंट के प्रति समझना है कि ये बाबा मुझे सावधान कर रहे हैं और मुझे चेक करके उस बात को ख़त्म करना है। किसी भी एरिया में आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे ना, माया उसी द्वार से आ जाती है ना। कई ऐसे होते हैं सोचेंगे मेरा तो योग अच्छा है, योग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ज्ञान में कमी है, लेकिन पता चला कि योग में ही क्या कर रही है माया, योग में ही अभिमान ले आई है कि मैं तो बहुत बड़ा योगी हूँ तो वो जो ज्ञान के लिए तो समझ रहे थे कि ज्ञान कम है तो उसमें तो ह्यूमिलिटी है, और योग में देहाभिमान आ गया, और हम सोच रहे थे देहाभिमान के लिए तो ज्ञान चाहिए कि कहाँ देहाभिमान है। लेकिन योगी समझते समझते पता चला कि योग बाबा से है ही नहीं, उसका भी देहाभिमान चढ़ गया है। तो बाबा हमें कहते कि बाबा रोज़ हमें कोई ना कोई ऐसे सावधानी की पॉइंट देते हैं और हमें बहुत अटेंशन देना चाहिए। तो ये पहली चीज़।
फिर आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान वो लाइट है ना, जिससे आत्मा प्रज्वलित या प्रकाशवान होती है। और बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे आत्मा में ज्ञान समाता जाता है तो आत्मा में लाइट आती है। और फिर दीपावली जब आत्म ज्योत संपूर्ण रूपेण जग जाती है तो सारे विश्व में दीपावली होगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश। अब आप देखो कि बाबा आज ज्ञान की पॉइंट में वैसे तो कहते हैं कि बाबा हमें आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, लेकिन सबसे पहले बाबा एक बहुत अच्छी पॉइंट कहते हैं कि मैं आकर तुम्हें बताता हूँ तुम आत्मा हो और मेरे बच्चे हो, है ना। ये सबसे बड़ा ज्ञान प्रकाश जो हमें मिलता है वो क्या है? मैं आत्मा हूँ और मैं बाबा का बच्चा हूँ। आप सोचो कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस शरीर से हर कर्म करती हूँ। आँखों के द्वारा मैं देखती हूँ, ये जो संकल्प है ना, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये सुंदर दृश्य है, ये अच्छा दृश्य नहीं है, ये सब कुछ मैं आत्मा अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से मेरा परसेप्शन होता है। तो आप सोचो कि संकल्प, भावना, कर्म, देखना, सुनना, सब कुछ की क्रिएटर मैं आत्मा हूँ। और मैं आत्मा जैसे जैसे नॉलेजफुल बनती हूँ तो मेरे संकल्प, भावना, कर्म सब कुछ बदलते जाते हैं। मेरा देखना, सुनना सब कुछ परिवर्तन होता है और मेरी जो दुनिया है, मेरी जो सृष्टि है वो इस ज्ञान से बदल जाती है ना। पहले आप सोचो कि हमें ज्ञान नहीं था कि हर आत्मा अपने संस्कार के वश कार्य करती है। तो हम सोचते थे कि कोई कुछ करता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। किसी को गुस्सा आया, किसी को दुख हुआ तो मैं ज़िम्मेवार हूँ, और मुझे दुख हुआ तो कोई और ज़िम्मेवार है। लेकिन अब हमें समझ में आया कि नहीं, मैं आत्मा अपने मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक हूँ और अपने कर्मों की मालिक हूँ। तो जो भी कोई कुछ कर रहा है वो उसके संस्कार के बारे में है, और जैसा मैं फील कर रही हूँ या जैसा मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ वो मेरे संस्कार के बारे में है। तो मुझे उनका कर्म चेंज नहीं करना है, मुझे उनका संस्कार बदलने के लिए कोशिश नहीं करनी, मुझे उनको खुश करने की कोशिश नहीं करनी। मुझे अपनी फीलिंग पे काम करना है कि मेरा ऐसा कौन सा संस्कार है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। और आप सोचो कि सबसे पहले तो हम ये सोचते थे कि दुनिया में हर कोई और हर कुछ बदला जा सकता है, लेकिन बस अपने मन की भावनाएं हम नहीं बदल सकते, है ना। हम सोचते थे जब तक दूसरा ना बदले, उनके शब्द ना बदले, उनके व्यवहार ना बदले, तो हम अपने संकल्प, भावना कैसे बदलें। लेकिन बाबा आकर हमें समझाते हैं कि रावण राज्य में तुम्हें पूरा उल्टा सिखा दिया तुम किसी को नहीं बदल सकते, तुम सिर्फ अपने संकल्प, अपने अनुभव, अपनी भावना को बदल सकते जब तुम अपने, है ना, दृष्टिकोण को बदलते, अपने संस्कारों को परिवर्तन करते। तो बाबा हमें कितना बड़ा ये आत्मा का ज्ञान देते हैं। आज मैं एक स्कूल में प्रोग्राम कराने गई थी तो वहाँ 11th 12th के जो बच्चे थे बाबा के, उनको करा रही थी। तो उनको यही समझा रही थी कि आप देखो आजकल 11th 12th में जो बच्चे होते हैं उनको कितना बुरा लगता है अगर कोई उनको कहे ये करो, ये मत करो, है ना, या आप ये पहनो, ये मत पहनो, यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, या इतने बजे आओ, ये खाओ, ये मत खाओ। तो उनको बिल्कुल फ्रीडम चाहिए कि हम सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करेंगे। तो मैंने उनको कहा आपको हर चीज़ में फ्रीडम चाहिए, है ना, और आपको ये बहुत अनकंफर्टेबल लगता है कि कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल करे, लेकिन आपका इमोशनल रिमोट कंट्रोल आप सबके हाथ में बांटते फिरते हो
है ना, सबको आपने अलाउ कर रखा है कि मुझे आप दुखी भी कर सकते हो, इंसल्टेड भी फील करा सकते हो, लो भी फील करा सकते हो, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फिज़िकल कंट्रोल आप किसी को नहीं देना चाहते, लेकिन अगर आपका इमोशनल कंट्रोल ही आपके पास नहीं है तो आप क्या ही मालिक बनोगे। तो वो भी सोच रहे थे कि हाँ ये बात तो सच है, लेकिन ये हमें कोई सिखाता ही नहीं। हमें सब क्या कहते हैं कि दूसरे से फिज़िकल कंट्रोल्स खींच लो, है ना, दूसरे को बोलो कि आप मुझे ये मत बताओ, वो मत बताओ, आप मुझे पहनना, खाना, उड़ना, चलना मत सिखाओ, लेकिन हाँ आप मुझे, मैं कैसा फील करूँगा, मुझे गुस्सा आएगा या नहीं, मुझे दुख होगा या नहीं, मुझे अपमानित महसूस हो गया या नहीं, वो आप डिसाइड करो, वो आपका बिहेवियर डिसाइड करे। तो आप सोचो कि बाबा हमें कितनी बड़ी ये चीज़ सिखाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं अपने मन, बुद्धि, संस्कार और अपने हर अनुभव, हर कर्म की मालिक हूँ। और बाबा हमें बताते हैं कि मैं परमात्म संतान हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। एक भाई है, वो 30 साल से उन्होंने मुझे कहा कि मैं स्पिरिचुअलिटी में मेहनत कर रहा हूँ या एक्सप्लोर कर रहा हूँ लास्ट 30 इयर्स से। तो फिर वो मुझे पूछ रहे थे कि आप लोग क्या करते हैं और आपका मेडिटेशन क्या है। तो मैंने कहा हमारा मेडिटेशन तो बहुत सिंपल है, हम अंदर जाते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं, फिर ऊपर जाते हैं परमात्मा से योग लगाते हैं। तो मुझे कहते हैं ऐसे कैसे आप परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे, परमात्मा के पास पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या अथॉरिटी है कि आप ऐसे परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। तो मैंने कहा मैं उसका बच्चा हूँ। अथॉरिटी क्यों नहीं है, बच्चा कभी परमिशन लेता है क्या, आप भी बच्चे हैं, आपको पता नहीं होगा लेकिन आप भी बच्चे हैं, आप भी ऐसे पहुंच सकते हैं कभी भी, दिन रात सुबह शाम आप जाके बाबा के पास बैठ सकते हैं। तो आप सोचो कि मनुष्य क्या कहता है, भगवान प्रसन्न हो, कि उसकी कृपा हो, वो है ना कुछ ना कुछ हम पर मेहर बरसाएं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम तो अधिकारी हो, तुम जब चाहो जो चाहो मुझसे ले सकते हो, और मैं तो बंधायमान हूँ अपने बच्चों को सब कुछ देने के लिए, है ना। तो कितनी बड़ी बात है कि बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारा मुझसे डायरेक्ट संबंध है और एक संकल्प की दूरी पर हूँ मैं, कोई तुम्हें ये नहीं और फिर बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम जो हो, जैसे हो वैसे स्वीकार करता हूँ, है ना। बाप कभी अपने बच्चे को नापसंद करे ऐसा होता है कभी नहीं होता। तो ये बातें तो हमें पता ही नहीं थी। फिर आप देखो भाई मुझे और एक बात बहुत अच्छी पूछ रहे थे, कहते कि आप लोग बॉडी से डिटैच कैसे होते हो, बॉडी से डिटैच होने की पावर क्या है। तो मैंने उनको कहा प्योरिटी, हमारा खाना पीना, रहना सहना, देखना सुनना सब कुछ पवित्र है, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम शुद्ध भोजन खाते हैं, बाबा की याद में बना हुआ निवाला ही है ना शरीर को स्वीकार कराते हैं, हम कभी भी अपनी दृष्टि वृत्ति को पतीत नहीं बनने देते, इसीलिए हम पर इस पुरानी दुनिया का, इन इंद्रियों का प्रभाव बहुत कम होता है। इसलिए जब हम योग में बैठते हैं तो हम बाबा के पास जा पाते हैं। तो मुझे कहते कभी ऐसा भी होता है कि मुश्किल होती है, तो मैंने कहा हाँ बहुत बातें कर लेंगे, बहुत विचार चलाएंगे, व्यर्थ विस्तार में जाएंगे तो नहीं उठते हैं, कैसे उड़ेंगे। जब आत्मा अपने मन बुद्धि को विस्तार में लेकर जाएगी, या भोजन अशुद्ध करेगी, या कोई ना कोई ऐसे संकल्प चलाएगी, तो फिर उसका यहाँ से न्यारा होना, आत्मिक स्थिति में बैठना ही मुश्किल होता है। तो ये जो बातें हैं ये बाबा हमें कितनी अच्छी सिखाते हैं कि कमल आसन पर बैठो, है ना, इस साकारी सृष्टि में रहते भी अपने कर्मों से ऐसे न्यारे प्यारे रहो, इतने पवित्र कर्मों में रहो कि जब चाहो तब इस देह से न्यारी और अपने पिता के पास जाकर मैं आत्मा जितनी भी देर चाहूँ उनसे पवित्रता की, गुणों की, शक्तियों की जो विरासत है वो अपने अंदर धारण कर सको। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो ज्ञान है
इसी ज्ञान के आधार से योग है, धारणा है, सेवा है, सब कुछ है। तो ये ज्ञान प्रकाश बाबा आकर हमें देते हैं। अच्छा, ओम शांति।